इस युद्ध के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है और उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के साथ डील कर ले, नहीं तो हमले और तेज होंगे और उसे भीषण युद्ध का सामना भी करना होगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने ऐलान किया कि वो अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान युद्ध को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ईरान में अमेरिका का लक्ष्य पूरा हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान युद्ध में बुरी तरीके से फंस चुका है और अब वो इससे बाहर निकलना चाहता है। दिखाते हैं आपको इसी पर खास रिपोर्ट। अमेरिका की ईरान को फिर चेतावनी, ईरान डील करे नहीं तो हमले तेज होंगे। If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. They have no navy. They have no military. They have no nothing. They're losing. They admit they're losing. They're begging to make a deal. महायुद्ध रुकेगा या जंग और भी भीषण होगी, इसको लेकर सस्पेंस खत्म होता नहीं दिख रहा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक बार फिर ईरान को बड़ी चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के साथ डील कर ले, नहीं तो हमले और भी तेज कर दिए जाएंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ट्रंप ब्लफ नहीं करते, वो कभी पीछे नहीं हटते। अगर ईरान की नई लीडरशिप समझदार है तो उसे डील कर लेनी चाहिए, नहीं तो युद्ध और भी भयानक होगा। But if Iran is wise, they will cut a deal. President Trump doesn't bluff and he does not back down. You can ask Khamenei about that. The new Iranian regime should know that by now. This new regime, because regime change has occurred, should be wiser than the last. President Trump will make a deal, he is willing. And the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. अमेरिकी रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि अगले 2-3 हफ्तों में अमेरिका ईरान के साथ युद्ध खत्म कर सकता है। ट्रंप का दावा है कि युद्ध का टारगेट अचीव कर लिया गया, क्योंकि ये युद्ध ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए था और ईरान पर हमला करके उसकी लीडरशिप को खत्म करके ईरान ने उसे परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया है। Regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders. Peter? अमेरिकी रक्षा मंत्री और ट्रंप के बयानों से साफ है कि अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि इस युद्ध से जहां ईरान और उसके समर्थक समूह मिडिल ईस्ट, इराक, सीरिया, यमन और लेबनान में उसके ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं इस युद्ध में अमेरिका को उसके सहयोगियों का भी साथ नहीं मिल रहा। रूस और चीन अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को समर्थन दे रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि अब अमेरिका इस युद्ध को जल्द खत्म करना चाहता है। As far as Russia and China, we know exactly what they're doing, what they are or are not doing. We don't have to air publicly what all of that is, but where necessary, we're addressing it, we're mitigating it, and